शहर के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। पर आज रात एक और आदमी उस मौत के मुंह में जाने वाला था। रवि एक छोटा मोटा चोर नहीं था। उसने बड़े घरों, बैंक लॉकर्स और ज्वेलर्स तक को लूटा था। पर उसका सपना था कि एक ही बार में इतना पैसा कमा ले कि जिंदगी भर चोरी ना करनी पड़े। उसने सुना था कि इस हवेली में एक पुराना खजाना छुपा है, राजाओं के जमाने का सोना, हीरे और एक श्रापित संदूक। लोगों ने उसे रोका। वहां जिन रहता है, वो सिर्फ मारता नहीं, रूह को तोड़ देता है। रवि हंसा। आज तक कोई जिन मुझे रोक नहीं पाया। पर उसे नहीं पता था, इस बार वो गलत था। जैसे ही रवि हवेली के सामने खड़ा हुआ, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई। ये सब दिमाग का खेल है, रवि ने खुद को समझाया और दरवाजा धक्का देकर अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो हिल रहा था, सांस ले रहा था। दीवारों पर लगे पुराने आईनों में रवि का रिफ्लेक्शन अजीब लग रहा था, जैसे उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा हो। अचानक रवि, किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। रवि का खून जम गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर उसने देखा एक औरत का साया सीढ़ियों पर खड़ा था, जिसके पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। और फिर वो गायब हो गई। रवि ने टॉर्च ऑन की और जमीन पर कुछ देखा। ताजा खून के निशान, जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। पर हवेली तो सालों से खाली थी। फिर ये खून किसका था? रवि का डर अब धीरे धीरे सच बन रहा था, पर लालच अब भी जिंदा थी। आखिर रवि एक बड़े हॉल में पहुंचा। बीच में एक बड़ा सा संदूक पड़ा था। उस पर पुराने जमाने की लिखावट थी, मत खोलो वरना मौत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। रवि हंसा। परफेक्ट, यही है। जैसे ही उसने संदूक को हाथ लगाया, उसके हाथ पर किसी ने पीछे से पकड़ लिया। ठंडी, सर्दी से भरी उंगलियां। रवि ने झटके से हाथ छुड़ाया, पीछे मुड़ा। कोई नहीं। जैसे ही संदूक खुला, पूरा कमरा कांप गया। हवा तेज हो गई, दीवारों से खून टपकने लगा और संदूक के अंदर से एक काला धुआं निकला, जो धीरे धीरे एक रूप लेने लगा। एक लंबा, भयानक जिन। उसकी आंखें जल रही थीं, मुंह से काली आग निकल रही थी और उसका चेहरा आधा पिघला हुआ। तूने मुझे आजाद कर दिया। रवि चीख पड़ा। जिन गरजा, मैं इस हवेली का रखवाला नहीं, मैं इसकी सजा हूं। हर वो इंसान जो लालच में यहां आता है, मैं उसकी रूह को तोड़ देता हूं। रवि रो पड़ा। मुझे जाने दो, मैं सब छोड़ दूंगा। जिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और रवि के दिमाग में तस्वीरें भर दी, उन सब लोगों की जो पहले यहां आए थे। उनकी चीखें, उनकी मौत, उनकी रूहों का तड़पना। रवि भागने लगा, पर हवेली बदल रही थी। रास्ते बदल रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे। आईने में उसका रिफ्लेक्शन अब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद रो रहा था। अचानक उसने अपने पीछे किसी को दौड़ते हुए सुना। जब उसने मुड़कर देखा, वो खुद ही था। एक दूसरा रवि, खून से भरा हुआ, उसकी तरफ दौड़ता हुआ। जिनकी आवाज गूंजी, अब तू अपने डर से भागेगा या अपनी सच्चाई से लड़ेगा? रवि टूट चुका था। मैं चोर हूं, लालची हूं, पर मैं मरना नहीं चाहता। जिन चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हर इंसान को एक अंतिम मौका मिलता है। या तो तू अपनी लालच छोड़ दे या अपनी रूह। रवि ने संदूक की तरफ देखा। सोना चमक रहा था और फिर उसने आंखें बंद करके कहा, मैं सब छोड़ता हूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली नॉर्मल लगने लगी। जिन गायब। दरवाजा खुल गया। रवि भागकर बाहर आ गया। कुछ दिन बाद रवि एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। पर एक रात उसने अपने हाथ पर वही ठंडी उंगलियों का एहसास महसूस किया और उसके कान में आवाज आई, तू हवेली से निकल गया, पर मैं तेरे अंदर आ गया। रवि का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें लाल, सांस भारी और उसकी परछाई उससे अलग हो गई। लोग कहते हैं अब वो हवेली खाली नहीं है। वहां अब दो जिन रहते हैं, एक पुराना और एक नया। एक चोर जो कभी बच नहीं पाया